वेलकम बैक एवरीवन। सो आज का जो हमारा पावर पैक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहेगा। ये पॉडकास्ट नंबर 15 है। एंड जो मेरे अभी तक पॉडकास्ट रहे हैं वो थोड़ा डाइवर्सिफाई होकर मैं दोबारा वापस मैं कॉर्पोरेट्स के अंदर आया हूँ। बट इस बार कॉर्पोरेट में दूसरी सेगमेंट जो मेरा अटैच हो रहा है वो है हेल्थ केयर। एंड ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं दिल्ली एनसीआर में नहीं कर रहा। मैं दिल्ली से बाहर आके मैं आया हूँ डॉक्टर राकेश शर्मा जी के पास। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। थैंक यू कुंवर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द टाइम एंड द स्पेस। नहीं नहीं, माय प्लेजर। सो यस। गाइज मेरा जो हमेशा मोटिव रहता है कि यार थोड़ा जो इन्फॉर्मेशंस हैं, राइट, वो इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुंचानी है। एंड जो चीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, वो इन्फॉर्मेशन जो इन हाउस रहती है, जो सबको नहीं पता लगती, वो निकाल के आपको दिखाना। ये मेरा मोटिव रहता है। जैसे अगर पहले वाले मेरे पॉडकास्ट देखे होंगे, उधर आपको अपने ड्रेसिंग सेंस से पता लगा, आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से पता लगा, आपको पता लगा कि यार आपको कैसे अपने को ग्रो करवाना है, करियर ऑप्शंस कैसे देखने हैं, क्या सोचना भी कैसे है इन चीज़ों पे, ठीक है ना। तो ये सब हमारे अभी तक हमने बात करी। तो आज हम जो डॉक्टर राकेश शर्मा से बात करेंगे ना, वो ज़्यादातर रहेगा हाउ द हेल्थ केयर सिस्टम इज इन इंडिया टुडे एंड व्हाई ही गॉट इनटू द हेल्थ केयर। जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं तो सुन चुका हूँ, बट अब सुनेंगे हम डॉक्टर राकेश शर्मा के साथ। सो लेट्स कंटिन्यू विद हिम। यस कुंवर, इट्स रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी। कभी भी हेल्थ केयर में आना, इट्स नॉट ए इजी टास्क, बट आई हेल फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन दैट इज बोकारो स्टील, एंड माय फादर वाज एन इंजीनियर इन बोकारो स्टील प्लांट। तो वहाँ पे एक ना, एक हवा जिसको बोलते हैं, जिसका एक समथिंग लाइक कि भाई या तो एक डॉक्टर बनेगा या एक इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर भी टॉप नॉच कॉलेज से है तो ठीक, अदरवाइज लाइक ओके टाइप्स ऑफ गाय। सो ओके। एक उस होड़ में हम लोग थे, और देन वी हैड टू बिकम आइदर ऑफ दीज टू। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी इंक्लिनेशन कभी भी नहीं रही थी इन दोनों फील्ड्स में। आई वांटेड टू बी इनटू मैनेजमेंट साइड, एंड उस समय बहुत सारा स्कोप नहीं था कि वेयर यू कैन हैव ए ग्रेजुएशन मैनेजमेंट एंड देन यू गो फॉर मास्टर्स। मास्टर्स एमबीए के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, बट बीबीए एमबीए टाइप्स कोई प्रोग्राम नहीं थे। तो डेफिनेटली यू हैव ए चॉइस, ओनली चॉइस विच अगेन योर पेरेंट्स ऑल्सो विशेज, तो यू बिकम ए डॉक्टर। एंड देन इन स्पाइट ऑफ दैट, आपको जब वो एरिया पसंद नहीं है उतना, so you start exploring something else as करेक्ट। well. So explore to be in management thereafter, and then now today I'm, to be very honest, in one of the best CXOs of the country, and have created multi-dollar companies, multi-million dollar companies in India. Worked with Wokhad hospitals, started my career in Pune, and everywhere there has been some kind of transformation that was done because of my inputs, my suggestions, and so I'm really proud of me into into the healthcare village. system. Yeah. That's great. So when it's come to the healthcare system, हमें पता है यार बहुत ज़्यादा ना, अगर मैं बात करूँ, एक मिसहैप्स भी हैं और कुछ चीज़ें छुपी भी होती हैं, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया राइट नाउ? So yeah, government is taking a lot of initiatives, Kuwar, but unfortunately अभी भी हम बहुत पीछे हैं। Because let me tell you, I went to US in 2012, and मैंने हार्वर्ड में एक लीडरशिप प्रोग्राम किया था, and it was basically into Harvard medical schools. I went to all five schools, Massachusetts Institute of, मतलब Massachusetts Medical College, and then Brigham and Women Hospital. There I could get a sense of mother and child hospitals way back in 2012. So when we visited those hospitals, then I really realized that हम बहुत primitive level पे हैं। मतलब the kind of healthcare they are practicing and what we are practicing. In spite, India has a big talent pool. Healthcare, maybe we have the Definitely. best of the doctors. In comparison to US, yes, we are at par. Healthcare facilities are almost equivalent, but utilization is not there. Down the line, manpower training is not so much. The skillful is not so much. Plus, the technology penetration is not there, and because of that, everything is, in a chaotic In a situation. lab, yeah. Yeah, yeah. So that's why a lot of improvement is required in healthcare in India, and we should learn from every corners. I mean, when I went there, when I came back, at least two, three of my learnings I implemented in my own hospitals, and which really gave us good results in terms of patient satisfaction, in terms of quality management. Mm-hmm. So these things really helps you, and you
your hospital level goes up, and then same thing gets replicated by other peer group of the hospitals. So then only, I mean, things grows. सो इसमें कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं कि कोई एग्जांपल जो आपने वहाँ से लर्निंग हुई और यहाँ पे उसका काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ उस टाइम सो पे? मैं आपको बताता हूँ, वहाँ बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन है, एवरीथिंग में देर इज ए टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन. ओके. सो व्हेन आई वेंट देयर, वहाँ पे ऐसी चीजें देखी जैसे एक नर्सिंग नर्सिंग को बहुत ज्यादा बर्डन होता है. यहाँ पे हम काफी ज्यादा उनसे रजिस्टर फिल कराते हैं. मतलब एक नर्सिंग काउंटर पे आप जाओगे तो 10-12 तरह के रजिस्टर से जो उनको ओवर देना, ये करना, वो करना, एसेट मैनेजमेंट, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिर क्रैश कार्ड मैनेजमेंट, हैंड ओवर, डे ओवर, हर पेशेंट का क्लिनिकल रिकॉर्ड्स. True. And वहाँ पे that time I saw that EMR system that is happening, which I was not seeing in India. I mean, EMR was very confined to very small. I mean, penetration was just 1% of the hospitals across pan India. So when I came here, when I started that EMR here, I mean, I started looking for a vendor. I got one vendor who wanted to do some pilot. So cost effectiveness था, उसको भी pilot करना था, मुझे भी जरूरत थी. So that way we could join hands together, and we really helped his EMR to grow. I mean, Okay. yeah. So when he implemented in my system, my nursing productivity in terms of patient care increased by 40%. Each and every nurse, I mean, which was going into their clerical work. नर्स क्या है, नर्स को एक पेशेंट केयर इज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 80% ऑफ द टाइम दे शुड डिवोट देयर इन देयर 6 आवर और 8 आवर्स जॉब. बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या होता है, 4 घंटे 3 घंटे पेशेंट केयर, 4 घंटे तो हम बस वही क्लर्क वाले काम, ब्रिक एंड मोटर, वो कुछ ये फीड करना, वो करना, इसमें रहते हैं. तो जब वो ऑटोमेशन हुआ, व्हेन वी ब्रॉट दैट सिस्टम आउट हियर, दैट दैट सॉफ्टवेयर वी इम्प्लीमेंटेड, तो जो काम एक नर्स को 3 घंटे लगते थे हैंड रिटन में, वो सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया, which used to take just half an hour or 45 minutes of their on time, and rest of the time they used to devote in patient care. पेशेंट सेटिस्फेक्शन बढ़ गया, क्वालिटी बढ़ गई, मेडिकेशन एरर्स रिड्यूस हो गए. एक छोटी सी चीज से यू हैव एटलीस्ट 10-15 पैरामीटर्स जो कि पेशेंट इंडिकेटर्स होते हैं, वो सब बेटर हो गए. वो सब बेटर हो गए. और उसमें आई गेस इन सबको बेटर होने का मतलब है ब्रांड की एप्रिसिएशन भी बढ़ गई कि भाई they have done it a well thing. Absolutely. And people recognize that effort, Okay. because हर घर में कोई ना कोई बीमार होता है. एक किसी और हॉस्पिटल में गया, कोई किसी और हॉस्पिटल में गया, then there is a comparison. When they sit together, then there is a comparison. When there is a comparison, they understand, यार मेरे को वहाँ पे ये चीजें मिली, मेरे को यहाँ पे ये चीजें नहीं मिली. Correct. So that way, you evolve. Everything gets evolved. This is where the things gets changed. तो then only that satisfaction comes, and उससे क्या होता है, repercussion, automatic your business, because the patient flow gets increased because of the good word of mouth, and you are in a better position. More better position, Yeah. rather than when you were into the previous year. That's was a good thing which you have told, and I truly understand being into the healthcare that yes, we utilizations जो हमारी हैं वो बहुत कम है. एंड आई गेस इस टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ट्राई कर रही है हेल्थ केयर को और बेटर बनाना, स्पेशली आफ्टर कोविड आई गेस. यस, आई मीन काफी ज्यादा फंड्स इन्फ्यूज हो रहे हैं. मतलब आप जीडीपी के पहले 1-2% फंड्स आते थे, अब ये 7-8% तक चले गए. आई मीन हेल्थ केयर में दे आर इन्फ्यूजिंग ह्यूज फंड्स. दे आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ टर्शियरी केयर सेंटर्स इवन टू टायर 2, टायर 3 सिटीज, जो पहले सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल या एक कैपिटल लेवल पे कन्फाइंड रहता था. सो गवर्नमेंट हैज रियली टेकन इनिशिएटिव्स. देखो, बिल्डिंग तो बना लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो सर्विस ओरिएंटेशन, फिर डॉक्टर्स उतने रिक्रूट करना, वैसे नर्स लाना, वो एक डिफिकल्ट टास्क हो जाती है. मैं उसी पे आने वाला था कि हाउ डू यू थिंक द टेक्स स्टैम्प पे जो हमारे हैं, एंड दे क्लेम कि हमने बहुत सारे डॉक्टर्स की सर्टिफिकेशंस दे दी, डॉक्टर्स बना दिए, नर्सेज बना दी, बट स्टिल हमारे जो टियर 3 सिटीज हैं उसमें आज भी डॉक्टर्स की कमी है. बिल्कुल. How do you see that even after so much of done by the government of India? So इसमें see a big revolution has come when after COVID, a lot of telemedication system has started with WhatsApp calling, and there are telemedicine software integration with your software. So and now I will talk about AI as well, but I think AI के लिए बहुत बड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा. But with all these integrations, you can easily have a good clinical
डिसीजन मेकिंग फॉर ए टायर 3 सिटीज पीपल, जहाँ पे किसी की रिक्वायरमेंट है, सपोज एक कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत है, वहाँ जो बैठा आरएमपी है या एक फिजिशियन है, they can easily send the report of ECG or BP monitoring or whatever is required by cardiac or echo, and echo can be done from here, though the people are staying in the remote areas. That kind of healthcare transform I mean change has come because of technology penetration. And इसकी वजह से क्या है कि टायर 3 सिटीज तक, आई मीन रूरल एरियाज तक, हमारे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स के कंसल्टेशंस वहां तक पहुंच रहे हैं बिकॉज ऑफ टेलीमेडिसिन। बट अभी भी जो डॉक्टर के स्किल की जो जरूरत है जो रूरल में चाहिए, देखो कुछ True. चीजें ऐसी है जो फिजिकली एड्रेस हो सकती है, कुछ चीजें हैं जो रिमोटली एड्रेस हो सकती है। एवरीथिंग कांट बी एड्रेस रिमोटली टुडे एज वेल, सो देयर वी आर फेलिंग। उसके लिए भी काफी गवर्नमेंट मेहनत कर रही है कि यस समथिंग शुड कम अप, the doctor should go to remote areas, that's why they are building such kind of infrastructure. And अभी आप इस गवर्नमेंट में देखोगे तो ये टायर 3 सिटीज तक भी वो फैसिलिटीज देना चाहती है जो टायर 2 टायर 3 सिटीज में ऑलरेडी अवेलेबल है। वहाँ मॉल्स खोलना चाह रही है, अच्छे रोड्स दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ बेटर हो जाएगी। जब वो स्कूल्स अच्छे हो जाएंगे तो एक कोई भी डॉक्टर वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आज सबसे बड़ी कंसर्न डॉक्टर को होती है कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हमारी फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है जो हमारे विलेज में। तो ये सारी चीजें की इम्प्रूवमेंट का टाइम लगेगा। इंडिया इज अ बिग कंट्री एंड स्पेशली द पॉपुलेशन यू सी, इसको चेंज करना इज नॉट ए वन डे जॉब, so it will take time, and definitely healthcare is going to reach to village level as well, what the same quality treatment will get, but it will take some time. Definitely, and I hope कि this thing go to the doctors as well, not only doctors but government of India की वो और थोड़ा पुश करे इसको। एंड इसमें आप जो स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, तो स्किल गैप कहाँ है? कि अगर बात करूँ, गवर्नमेंट तो कर देगी, अपना रोल निभा लेगी, और उसके बाद उसकी यूटिलाइजेशन वो कैसे करेंगे? सो प्रॉब्लम इज, देखो इन एवरी फील्ड देयर आर सम स्किलफुल पीपल, देयर आर सम पीपल हु आर नॉट सो स्किल्ड। आप आज देखोगे देयर आर फ्यू डॉक्टर्स हु आर रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द कंट्री। व्हाई दे आर रिकॉग्नाइज्ड? बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स। देयर सेम, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पे स्किलफुलनेस इज नॉट ओनली डॉक्टर्स, डॉक्टर्स भी स्किल्ड होने चाहिए, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, राइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल स्टाफ, हाउसकीपिंग, जीडीए, दे शुड नो देयर जॉब बेटर। करेक्ट। सो ये स्किल सिर्फ पढ़ने से, थ्योरेटिकल एग्जाम से नहीं आती, ये स्किल मोर एंड मोर प्रैक्टिस से आती है। सो एंड यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी टाइम, which is definitely a drawback in our country, जो हम स्किल अपग्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा लेजी रहते हैं एज ए पर्सन। सो हमें हमेशा स्किल अपग्रेड करना पड़ेगा, एंड वो चीज़ अगर हम करें इंक्लूडिंग मैनेजमेंट स्किल्स, सो हम एक अच्छी अस्पताल की सुविधा कहीं भी लेके जा सकते हैं इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मोड। अगर आपके पास स्किल अच्छी है तो डेफिनेटली लेट मी टेल यू, you are going to survive anywhere, you're going to earn anywhere if you have a good skill. Correct. But unfortunately कुछ लोग बहुत रोते हैं कि यार हमें वो cost effectiveness नहीं मिलती है, हमें मिलती है। It's all because of skill gap, and skill gap is only because of one thing: we don't want to change, we don't want to learn, or we don't want to upgrade ourselves. So अगर जब तक लर्निंग नहीं हो जाता, अपग्रेडेशन या फिर स्किल्स आपकी बिल्कुल। अब इसमें अगर हम आगे जो अभी आपने बात करी कि some people do say that हमारे पास इतने लोग नहीं आते, and others says कि हमारे पास आता है because they have skills. So now coming up on the earning part of the same, कई डॉक्टर्स की अर्निंग बहुत ज़्यादा है, और कई डॉक्टर्स से जैसे हम पूछते हैं, वो कहते हैं यार हमारे तो अर्निंग कुछ है ही नहीं, कि पीपल से, सब डॉक्टर्स से कि हमारे पास पैसे आते हैं, कुछ कहते हैं नहीं आते हैं। सो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन पे स्किल एंड द स्किल्स? सो इन हेल्थ केयर, definitely let me tell you, if you have skills you have a pay scale, whether it's a directly proportionate to your skill level, and that goes with our management people as well. बहुत लोग क्रिप करते हैं यार हेल्थ केयर में पैसा नहीं है, बट लेट मी टेल यू, yes it's a noble cause and we are serving the nation, we are serving the patients, but yes patient serve करने का definitely every service industry, lawyer हो, CA हो,
architect हो, they are also providing some service, but Yes. everybody gets their bit of what they want or what is their pricing like. So एक डॉक्टर इज ऑल्सो प्रोफेशन वेयर डेफिनेटली उसकी अर्निंग्स के लिए कुछ चाहिए, बट वो अर्निंग की एक लिमिट जो बोलते हैं, देयर इज नो लिमिट इफ यू हैव ए गुड स्किल. सो ये स्किल कैसे आता है? स्किल आता है फ्रॉम वेयर यू आर पासिंग, कितना एक्सपीरियंस आपने लिया हुआ है, कितने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पे आपने काम किया हुआ है. लाइक आप एक सर्जरी डिपार्टमेंट, सर्जरी कितनी वैरायटी ऑफ सर्जरीज आपने की है, बिकॉज एवरी प्रोसीजर इज यूनिक हियर. तो जितना ज़्यादा फाइन प्रोसीजर्स आप ज़्यादा करोगे, जितना कॉम्प्लिकेटेड केसेस आप ज़्यादा करोगे, योर डिमांड्स गेट्स हाई. एंड वंस योर डिमांड्स गेट्स हाई, definitely you have people who are going to pay for you, you know. So it's all about your skill. अगर आप स्किल बढ़िया रखोगे तो आपकी पे पैकेज का कोई लिमिट नहीं होगा. अब मैं मैनेजमेंट से शुरू करता हूँ. लोग बोलते हैं जैसे जो कॉलेज में है, अभी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेक्चर दें, जैसे यहाँ है चमार यूनिवर्सिटी है, लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज वेयर वी गो. स्टूडेंट आस्क सर हम लोगों को तो पैकेज ही नहीं मिलती है, वो 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए साल के बोलते हैं LPA, एंड देयर 3 लाख रुपीज LPA. मैं बोला देन आई आस्क देम सम फ्यू क्वेश्चंस. लेट मी टेल यू, जो ये सवाल करते हैं उन मतलब 10 में से 4 क्वेश्चन भी नहीं के आंसर नहीं दे पाते, जो एक फ्रेशर को जानना चाहिए. अच्छा. Yes, this is the quality which we are getting today, and hence, so how they can expect that kind of LPA? Sure. But a real good candidate, if they are having an average experience 3 to 5 years, they can easily earn 10 plus lakhs of salary per annum in healthcare industry. If you are 15 to 20 years of experience, you can easily go beyond 50 lakhs of salary. And if you are at a CXO or a founder level position, you can match the salary level of any industry, where it's telecom or it's a IT industry CEO, you can easily match their bracket. So healthcare is really paying. Same with the doctors. If you are at a professional level or if you are at director level, if you have 20 plus years experience and you have done lakhs of procedures or you have treated lakhs of patients, definitely your demands gets very high and you earn in crores. There are few, but let me tell you again, Grover, ऐसे वाले जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ 10 to 15% है इंडिया में. तो बाकी जो नहीं है, बाकी 80 से 85% लोग हैं वो स्ट्रगलर्स में ही है. एंड दे ऑलवेज फील यार मैं इतनी अच्छी डिग्री ले लिया, सब कुछ कर लिया, बट स्टिल आई एम नॉट अर्निंग टू द एक्सटेंट दैट द डॉक्टर्स आर अर्निंग, अदर पीपल आर अर्निंग. ऐसा क्यों? अगेन स्किल, माइंडसेट, पेशेंस एंड द वे टू एड्रेस द सोसाइटी. वो डॉक्टर्स के पास शायद जितने पेशेंट्स आते होंगे उसमें 99% उसकी सक्सेस रेशियो होगी ट्रीटमेंट बेटर की. हो सकता है दूसरे के पास जाते होंगे उनकी क्लिनिकल एक्यूमेन ऐसी हो जिससे कि ट्रीटमेंट की सेटिस्फैक्शन कम होती हो. तो ये बहुत ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी वाली डोमेन है. कितना भी आप मार्केटिंग कर लो, बट until unless your patient is satisfied, they are not going to come back again to you. So satisfaction index is both. अब हॉस्पिटल एक सिर्फ हॉस्पिटल नहीं रहा, इट्स हॉस्पिटैलिटी एंड ए हॉस्पिटल को कंबाइन करो. यू हैव टू गिव देम ए होटल लाइक कंफर्ट एंड यू हैव टू ट्रीट देम लाइक ए मेडिकल डॉक्टर व्हिच वी यूज्ड टू डू प्रीवियसली एज वेल. सो ये दोनों कॉम्बिनेशन से ही वो सेटिस्फैक्शन इंडेक्स बढ़ता है. तो हॉस्पिटल बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया. तो एक डॉक्टर जो है अगर वो उस तरीके से सेटिस्फाई नहीं करेगा, नाउ इट इज मेडिकल नेशनल मेडिकल कमीशन दे आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ एक सब्जेक्ट ऐड करने के लिए कम्युनिकेशन, पेशेंट कम्युनिकेशन इन द मेडिकल साइंस. ये शुरू एक MBBS के इसमें बहुत जरूरी है कि हाउ डू यू कम्युनिकेट, हाउ डू यू एड्रेस देयर इश्यूज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ डू दे अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ ए पेशेंट सो दैट यू ट्रीट देम बेटर. सो ये चीजें बहुत लोगों में मिसिंग होती है. ये मिसिंग एलिमेंट्स की वजह से दे आर एट ए एवरेज लेवल, बट ये स्किल्स जिसको आ गई दे बिकम द टॉप नॉच ऑफ द कंट्री. सो आप ये कह रहे हैं, अगर मैं दोनों को लेता हूँ, मैनेजमेंट साइड पे अगर कोई फ्रेशर आ रहा है, इफ ही हैज स्किल्स, तो उसको 10 से 15 लाख आराम से 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आएगा 20-25 लाख आराम से ले लेगा. और अगर को फाउंडर बन रहे हो तो करोड़ों में खेल सकते हो. बिल्कुल सही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली. और अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स का मतलब मैंने वो तो चलो टॉप नॉच तो मैंने देख लिए थे कि काफी सारे हैं जो हैव स्किल्स, बट व्हेन इट्स कम टू द न्यू वंस, न्यूबीज, उनको बोला था कि वो काफी लंबे टाइम तक काम भी करते हैं एंड दे डू क्रिटिसाइज द
पेपर डॉक्टर्स कि हमसे काम ले रहे हैं ऑन इंटर्नशिप, क्योंकि पढ़ते भी लंबे ही हैं, करेक्ट। 5-5 6-6 साल पढ़ते भी हैं, उसके बाद भी उनको सिर्फ वो मिलती। आपको लगता है कि वो क्या वो ठीक है उनके लिए? नहीं देखो, ये क्या माइंडसेट की बात है कुंवर। आई मीन अगर आपने हेल्थ केयर चूज किया, आपने एक मेडिकल प्रोफेशन चूज किया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपके माइंडसेट में पहले ही आना चाहिए, जब प्लस टू में आप जब एग्जाम दे रहे हो, नीट के एग्जाम दे रहे हो हम्म। और डॉक्टर बनना चाह रहे हो, तभी आपको समझ लेना है कि 12 साल तक मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा। देन यू डोंट कंपेयर योर पीयर कलीग हु हैज गॉन टू आईआईटी एंड 4 साल बाद उसको 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है किसी आईटी फर्म से। You get frustrated when you see others. You should not get frustrated because you have chosen your own path and nobody has imposed you. जैसे मैं बोला, मैं क्लिनिकल प्रोफेशन में नहीं हूँ, मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, बट आई एम एडमिनिस्ट्रेटर। मैं मैनेजमेंट साइड में आ गया बिकॉज इट वाज माय चॉइस। किसी के बोलने से मैं उधर नहीं, डॉक्टर नहीं बन गया कि मैं जाके पेशेंट देखूं टाइप्स। सो सेम इज विद द करंट डॉक्टर हु इज अपकमिंग डॉक्टर। उसको दिमाग में रखना है 10 से 12 साल में नहीं, लेकिन ये 10 साल जैसे लोग यहाँ नहीं देखते हैं। 4.5 साल प्लस 1 साल, 5.5 साल मैंने एमबीबीएस किया। एमबीबीएस इंटर्नशिप अच्छे जगह से करें, जाके अपने आप को मेहनत करे, रगड़े, मतलब वेराइटी ऑफ केसेस आई शुड सी। आजकल वो जील नहीं रहा, बस बन गया तो मुझे एक जॉब मिल गई तो 60,000 मिलना चाहिए, 40,000 मिलना चाहिए, वहां लग गया। उसमें भी मोस्टली क्या होता है, जो एफिशिएंसी और जो एफर्ट पहले के डॉक्टर्स करते थे कि हमें ये सीखना है, जानना है, और जिस तरीके की मेंटरशिप उन्हें मिली है, वो अभी बहुत कम हो गया है। सो ये डॉक्टर्स वो लेवल पे सीख ही नहीं पाते। अगेन दे गो फॉर एमडीएमएस, आई मीन वो उसके बाद फिर दे गो फॉर सुपर स्पेशलिटी। ये करने के समय अगर आपकी एक्सपीरियंस उस लेवल पे नहीं रहेगा, नॉट ओनली थ्योरेटिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल, आप वेराइटी ऑफ केसेस नहीं करोगे, नंबर ऑफ केसेस नहीं करोगे अपने। क्योंकि हम लोग बहुत बार क्या होता है, जब मेरे यहाँ कोई डॉक्टर आता है तो मैं उससे लॉगबुक मांगता हूँ कि आपने, जैसे मेरा मदर एंड चाइल्ड सेटअप है, मैटरनिटी है, मदर एंड चाइल्ड, आपने कितनी डिलीवरीज इंडिपेंडेंट कराई, कितने डिलीवरीज में कॉम्प्लिकेशन हुए, कितने हिस्टेक्टोमीज कराए। अच्छा। सो यू हैव ए लॉगबुक एंड डॉक्टर मेंटेन्स ए लॉगबुक कि मैंने इंडिपेंडेंटली कितना गया, कितने में असिस्ट किया। तो ये सारी चीजें आपको लॉगबुक से समझ में आती है, कहाँ किया, वो भी इम्पोर्टेंट है। बहुत है, हाँ। अब भाई मैं एसएमएस में किया वर्सेस एक नया मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे पेशेंट्स आते भी नहीं है, वहां पे किया, तो दोनों में आसमान जमीन का डिफरेंस है। तो ये स्किल आने के बाद जर्नी यहाँ शुरू होती है उनके कमाई की, दे अर्न। अब जो बंदा, अब मैं कंपेयर करता हूँ, जो किसी को नहीं पता है, मैं आपके पॉडकास्ट से सबको सुनाना चाहता हूँ। जो आईटी इंजीनियर अगर मान लो 1 करोड़ में ही ज्वाइन किया ना, उसको 1 से 2 तक पहुंचने में कम से कम 12 साल 15 साल लग जाएंगे। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, लग जाएंगे। क्योंकि और वो इंडस्ट्री ऐसी है कि एनी टाइम हायर एंड फायर वाली सिस्टम है। बिल्कुल होती है। डॉक्टर कभी फायर नहीं हो सकता, डॉक्टर हमेशा अर्न कर सकता है। वो कहीं भी झोला लेके बैठ जाए, किसी भी शॉप पे बैठ जाए, 4 मरीज तो पक्का आ जाएंगे। ये इंडिया में अभी भी है। तो डॉक्टर कैन अर्न एनी टाइम एनी मोमेंट। अब है कि उस लेवल की अर्निंग, जब ये अच्छी स्किल लेके निकलता है और किसी हॉस्पिटल में रहता है या इंडिपेंडेंट अपनी क्लिनिक बनाता है, विद इन 2 years ही कैन इजीली अर्न इन crores। सो वो जिस बंदे को देख रहा है, आज आप देखोगे एक डॉक्टर के पास सबसे पहले अगर कोई जॉब शुरू किया या किसी ने कोई प्रोफेशन अपना लाइफ शुरू किया, तो सबसे बड़ी गाड़ियां या सबसे अच्छे घर जो बनता है, वो अगर किसी प्रोफेशन में है तो वो डॉक्टर का बनता है। आप देख लो। हाँ, वी हैव अगर 4 आईटी वाले बनाया तो 8 डॉक्टर ने बनाए होंगे। ओके। यस यस। सो अब यू कैन हैव एफोर्ड, आई मीन इट्स ऑल अबाउट स्किल्स। हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर हम जैसे भी डिस्कस कर रहे हैं स्किल्स के ऊपर, जब आप अपने साथ किसी डॉक्टर को जोड़ते हो या कोई आता है, तो आप क्या देखते हो उनके अंदर? तो देखो, वही जो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, जैसे मैं मैटरनिटी में जैसे लोगों को हायर करता हूँ, जैसे जो भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनकी पूरी क्रेडेंशियल्स चेक होती है। क्रेडेंशियल्स में क्या आता है, उनकी क्वालिफिकेशन आती है, कहाँ से पास किए हैं, कितनी एक्सपीरियंस्ड हैं, और कितनी सर्जरीज उन्होंने इंडिपेंडेंट की है, और किस लेवल की सर्जरीज वो इंडिपेंडेंटली करते हैं। तो उसमें बेसिक सर्जरी से लेके कॉम्प्लेक्स, कितने कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज उन्होंने अपने से की, प्लस
जो भी सर्जरीज ये करते हैं इनका आउटकम कैसा है, ये बहुत दैट्स इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट, हाँ। एक पेशेंट के लिए आउटकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट जल्दी ठीक होके जाना चाहिए। कुछ लोग सर्जरी करते हैं या कुछ लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो हो सकता है लेंथ ऑफ स्टे 4 दिन की हो, और वही दूसरा आदमी करे तो हो सकता है लेंथ ऑफ स्टे 10 डेज की हो। तो हाउ मच इजीली दे आर डूइंग दीज काइंड ऑफ प्रोसीजर्स, द कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंट कम्युनिकेशन। द डॉक्टर शुड ऑलवेज कीप द पेशेंट एंड देयर रिलेटिव्स abreast with their clinical condition of the patient। एकदम जब भी उन्होंने राउंड्स लिए हैं या पेशेंट का कोई भी कंडीशन है, वो बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ डॉक्टर्स को बताना चाहिए, पेशेंट और उनके रिलेटिव को। बैठा के काउंसलिंग करनी चाहिए, देखो क्या प्रोसीजर करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम से क्या-क्या और प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं, ये फेटल है, नहीं है, एवरीथिंग दे शुड एक्सप्लेन एंड देन दे शुड गो अहेड। अब एक बार जब हमने काम कर लिया या हमने सर्जरी कर लिया, मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीटमेंट कर ली, तो उसका अपडेटेड वर्ज़न हमेशा एक रिलेटिव्स को बताना चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ सो इम्पोर्टेंट। देन दे शुड आल्सो हैव पेशेंस। पेशेंस इस टर्म्स से बहुत बार एक पैनिक सिचुएशन रहता है पेशेंट्स को या उनके रिलेटिव को, बिकॉज़ देखो ये इमोशंस वाली बात है। ये एक ना इमोशंस वाली बात है कि एक पेशेंट कभी भी उनको पेशेंट क्या है मतलब कोई तकलीफ में आपके पास आया, बिल्कुल। तकलीफ में आया है जो बंदा, और वो थोड़ी उनके रिलेटिव्स पैनिक रहेंगे और डॉक्टर के पास आया है, सर मेरे को ये तकलीफ है। हाँ, क्या तकलीफ है? एक ऐसा तरीका हो सकता है, हाँ बेटा आओ बैठो, हाँ बताओ कैसे है? एक ये तरीका होता है। तो इंडिया में भी अभी दोनों तरीके चल रहे हैं, जबकि व्हेन आई वाज़ इन यूएस में देखा तो वहाँ पे हर डॉक्टर को ये चीज़ें मे बी सिखाई जाती है, आई डोंट नो द कॉलेज नॉर्म्स, बट एवरी डॉक्टर हैज़ दैट काइंड ऑफ पोलाइटनेस। सो द वे दे टॉक, द वे दे एक्सप्लेन, वो चीज़ मैं टेक होम मैसेज था मेरे लिए इंडिया में, मैं जब 2012 में गया था तो। एंड मुझे बहुत अच्छे से लगता है कि ये डॉक्टर्स जिसको मैं हायर करता हूँ, दे शुड रियली टॉक प्रॉपर्ली, हैव पेशेंस, पेशेंटली सबको एक्सप्लेन करना चाहिए। वो पेशेंट्स हमेशा परमानेंट आपसे जुड़ जाता है। ये एक सबसे 2-3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है एक डॉक्टर्स में देखने के लिए कि वो डॉक्टर आपके साथ जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता है, या उसको जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। ये तो वो मैटरनाइट में तो हमने सारी चीज़ देखा, इसलिए मेरे जो डॉक्टर्स हैं, ऑलमोस्ट आई हैव अराउंड टीम ऑफ 15-20 डॉक्टर्स अच्छा। who are full timer, that is anesthetist and pediatricians or gynecologist and general surgeon। they are so skillful। अभी तक टचवुड हमने एक भी ऐसी प्रोसीजर, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है घटना जिससे कि पेशेंट को कभी डिससैटिस्फैक्शन हुआ हो या मेरे क्लिनिकल आउटकम में कभी दिक्कत हुई ओह दैट्स है। ग्रेट। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बोलूंगा इस फोरम में कि जयपुर में मैटरनाइट में वी आर डूइंग हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉर्मल डिलीवरीज आफ्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। क्या बात कर रहे हो? यस। आपको जहाँ तक मुझे लगता था कि आज के टाइम में सी सेक्शन तो ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है हर किसी से, या वही कर लेते ज़्यादा बेटर है? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिकॉज़ इसमें दोनों तरीके से है। एक है कि फ्रॉम पेशेंट साइड ऑफ पॉइंट ऑफ हुँ, व्यू, बहुत पेशेंट्स इलेक्टिवली भी बोलते हैं। आजकल के जो लाइफ़स्टाइल हो गई है फीमेल्स की या मेल्स की, या जिस तरीके से खाना-वाना होना शुरू हो गया, हुँ, इसमें एक फीमेल को वो दर्द बर्दाश्त नहीं होती है, जो दर्द मतलब दैट लेबर पेन, लॉट ऑफ पीपल वांट्स टू अवॉइड दैट। सो दे इलेक्टिवली आस्क द डॉक्टर कि हे डॉक्टर मुझे तो एलएसीएस कर दो, मुझे सी सेक्शन कर दो, आई वुड बी पेन फ्री। बट दे डोंट अंडरस्टैंड द पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस सिज़ेरियन सेक्शन। बट ओके। स्टिल ये इलेक्टिव है। सो सबसे पहले पेशेंट्स की तरफ से ज़्यादा आता है। नाउ सेकंड इज़ फ्रॉम द हॉस्पिटल साइड और फ्रॉम द डॉक्टर साइड। ये इसलिए होता है मोस्टली 90% ऑफ द डॉक्टर्स दे बिलीव इन कि जब वो क्लिनिकल कंडीशन ऐसी रहती है, दे हुँ, डेफिनिटली ट्राई टू गिव अ ट्रायल, बट वो क्लिनिकल कंडीशन ऐसी रहती है कि वो पेशेंट्स को एनालिसिस करना ही पड़ता है। रेट्स जो बढ़ रहे हैं, हाँ, इट्स नॉट बिकॉज़ ऑफ द ओनली फॉर फ्रॉम द हॉस्पिटल और द डॉक्टर साइड, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द पेशेंट्स क्लिनिकल कंडीशन। पहले के लोग बहुत तंदुरुस्त रहते थे, चुस्त रहते थे। आई मीन वो लेडीज़ को और आज की फीमेल्स को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ देयर बॉडी फिटनेस। हम दिखाते हैं हम वी आर फिट, बट वी आर नॉट इंटरनली फिट। अच्छा। इट्स एज़ सिंपल तो एज़ दैट। इसके पोस्ट कॉन्सेंस क्या होते होंगे फिर? चलो 2 मिनट। ओके, ओके। सो डॉक्टर राकेश,
आपको क्या लगता है कि हम इतना टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो हमारे लिए हेल्थ केयर फ्री होना चाहिए? इट्स अ रियल बिग क्वेश्चन एंड गवर्नमेंट इज अभी आयुष्मान भारत वगैरह को इम्प्लीमेंट हाँ। करके गवर्नमेंट इज ट्राइंग फॉर दैट, बट अनफॉर्चुनेटली फेलियर कहाँ होता है? सी, एज आई सेड, यूएस में या इफ यू सी यूके सिस्टम, इट इज गवर्न बाय एनएचएस, नेशनल हेल्थ स्कीम, हुँ, एंड यूएस में भी everything is governed by insurance. So and you get a good quality treatment in US, you know. यस, इंडिया में मेडिकल टूरिज्म आपने सुना ही है, व्हाई इट इज बहुत है। हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द cheaper treatment. I mean affordable treatment, not अफोर्डेबल cheaper, ट्रीटमेंट, affordable हाँ। treatment. यूएस से हम एटलीस्ट 10 टाइम्स लेस हैं, कोई भी प्रोसीजर आप बढ़ा लो, एवरेज 10 टाइम्स लेस है। हुँ, अगर जो चीज हम यहाँ पे यूएस में 100 रुपए की लगती है, यहाँ 10 रुपए में होते हैं, सेम काम होता है, एब्सोल्युटली सेम। So, though we are affordable, but unfortunately, what is happening in India is, in spite of paying so much of taxes, uh, uh, abhi bhi you have to really, a common man, if you don't want, don't, if you're not going to a government hospital, if you're going to a private hospital, you have to really pay. So, the healthcare in US is very costly. As you know, I mean, it will be 10 times costlier than what we are doing in India. स्टिल हम इंडिया में अभी भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, इंडियन पब्लिक के हिसाब से, लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ कॉमन मैन की रीच नहीं हो पाती है, ऐसा मतलब द ट्रेंड सेज कि इट्स वेरी कॉस्टली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। व्हाई? अब है कि इसको फ्री करना है नहीं करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एंड फ्री होना चाहिए जैसा सब लोग के लिए, कि अफोर्डेबल हो, हुँ, क्वालिटी केयर अफोर्डेबल हो, ट्रीटमेंट सबके लिए अफोर्डेबल हो। बट अनफॉर्चुनेटली इस कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ए इंस्टीट्यूट, बिल्डिंग ए हॉस्पिटल इज सो हाई, कोई एक प्राइवेट प्लेयर क्यों फ्री करेगा? इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट लगेगा, एंड गवर्नमेंट ने आयुष्मान स्कीम लेके आया, हॉस्पिटल्स आर डूइंग इट, दे आर रजिस्टर्ड अंडर आयुष्मान स्कीम, उसमें बहुत सारे पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट भी दे रही है। बट आर वी रियली गिविंग दिस फ्री ट्रीटमेंट एंड विथ सेम क्वालिटी व्हाट वी यूज्ड टू गिव व्हेन वी वर seeking some payments from the patients, or taking some payments from the patients? So ये पैरामीटर को एक बार समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वालिटी ट्रीटमेंट अगर देना है, तो गवर्नमेंट की जो आयुष्मान की रेट है, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट हुँ, की हुँ, रेट है, हुँ, हुँ, स्कीम्स के जो रेट्स हैं, वो रेट्स डेफिनेटली जो आपकी कॉस्टिंग रहती है हॉस्पिटल की, उसके कंपैरिजन में इट्स पीनट्स। सो द रेट पैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को रेशनिंग करना पड़ेगा, कौन से हॉस्पिटल में क्या रेट्स जाने चाहिए, या तो एक अच्छी प्राइसिंग पे आ जाए, जैसे यूएस में इंश्योरेंस कंपनीज कर रही है, या एनएचएस गवर्नड हुँ, हॉस्पिटल्स है हुँ, हुँ। यूके में, उनको रेट्स इतने अच्छे मिले हैं कि दे आर नॉट ब्लीडिंग, एंड दे आर प्रोवाइडिंग गुड ट्रीटमेंट एट दैट पर्टिकुलर रेट टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। सेम थिंग वी कैन इम्प्लीमेंट इन इंडिया एज वेल, बट ये है कि गवर्नमेंट को ये स्टेप्स लेना पड़ेगा कि रेट्स अच्छे दें, एक प्रोटोकॉल बनाए कि ट्रीटमेंट प्रोसेस कैसा रहेगा, कौन से हॉस्पिटल में किस तरीके से पेशेंट्स की इनफ्लो से आउटफ्लो होगी। देयर शुड बी ऑडिट टीम हु शुड डू दिस काइंड ऑफ ऑडिट, सो दैट गवर्नमेंट के पैसे अननेसेसरी वेस्ट भी ना हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हो जाए, एंड द सिटीजन्स के लिए सारी चीज फ्री हो जाए। हुँ। सो दैट दिस इज द वे वी कैन गो अहेड। अदरवाइज एक प्राइवेट प्लेयर के लिए, प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए, इट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट एट a very less price to any common public. So I guess maybe this suggestion may reach to the concerned authorities, Absolutely. क्योंकि अभी तक मे बी उन्होंने सोचा नहीं होगा इस चीज़ के ऊपर भी कि आयुष्मान भारत आ तो गया और ऑडिटर्स ने अभी तक उसकी ऑडिट नहीं किया। मे बी दिस कैन रियली हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक द अफोर्डेबिलिटी फॉर कॉमन पीपल लाइक अस, वो पेइंग टैक्स हमें नहीं मिल रहा, हम्म, तो मे बी वो हमारे लिए भी अच्छा है, एंड हो सकता है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके लिए ऑडिट बैठे बिल्कुल, कि एब्सोल्युटली। एटलीस्ट उनको तो मिले, जिनको नहीं दे रहे उनको तो छोड़ देते हैं, जो टैक्स दे रहे हैं उनको तो कम से कम टैक्स पे मिले, हाँ, कम चीज़ों पे पैसा हेल्थ केयर मिले हमें तो। टैक्स सर्विंग वालों के लिए अच्छा बेनिफिट्स दे सकती है गवर्नमेंट, दैट कैन बी दैट्स रियली, सो दैट दैट कैन पीपल गेट्स encouraged to pay more tax. यस। That is what, yeah.
just to be sure.